तो भाई सभी को जय श्री महाकाल और सुनील भैया जी फिर से एक बार वीडियो में। तो आज का जो मैं है वीडियो के अंदर मैं केदारनाथ गया था तो उसका मैं अनुभव शेयर करूंगा, प्लस में वहाँ का क्या माहौल है वो भी आपको शेयर करूंगा, कैसे क्या जाना चाहिए आपको। दूसरा, एक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई भाई, बात समझ में ये नहीं आएगी। जैसे ही मैंने आपको टाइम दिया था कि भाई मैं इस तारीख से इस तारीख तक बाहर रहूँगा, केदारनाथ रहूँगा, केदार या जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगा, दर्शन के लिए जाऊँगा, तो जैसे ही मैं जस्ट निकला, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, भैया मेरे को ये हो गया, किसी को सिर में दर्द हो गया, किसी को पेट में दर्द हो गया, दुनिया भर का सिस्टम। मतलब सुनील भैया सारे प्रेत तो यहीं थोड़ी ना छोड़ के गए थे कि बांट के चले गए आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत मौसम के कारण भी चेंजमेंट हो सकता है, परिवर्तन हो जाता है कई बार। ठीक है, तो अपने डॉक्टर को भी दिखाया करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भूत प्रेत की समस्या होती है वो सुनील भैया अपने आप ही ले लेते हैं, अपने पास में ही रख लेते हैं, तो तुम्हारे पास नहीं जाती है वो। तो हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान कर दे, तो वो सहनशीलता अपनी बनानी सीखो। दूसरा, कंटिन्यू अपना जप करते रहो, यही कहूँगा। और अब बात आती है केदारनाथ की। तो मैं केदारनाथ के लिए शनिवार को निकला था। तो केदारनाथ का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था और खाली ये सोच रहा था ऋषिकेश तक ही मैं जाऊँ। तो मैं ऋषिकेश सैटरडे को, शनिवार को निकला था, तो ऋषिकेश में पहुँचा। ऋषिकेश पहुँच के वहाँ पे मैंने आरती वगैरह, शाम की आरती ली। वहाँ पे जो महाराज जी हैं, तो अनवरगिरी है, बहुत सारे महाराज हैं, तो अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, तो उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और वहीं पे मैंने खाना वाना खाया और वहीं पे फिर मैं ऋषिकेश रात को 9-10 बजे वहाँ से 10 बजे वहाँ से निकला मैं झिलमिल गुफा से रात को। फिर मैं नीचे आ गया, नीचे मैंने वहाँ पे रूम वगैरह लिया और वहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद में सुबह मैं निकला 7 बजे के समथिंग, और 7 या 8 के बीच का टाइम था। तो फिर उस बाद में निकला केदारनाथ। केदारनाथ का भाई रास्ता बहुत ही टफ है। ऋषिकेश तक रास्ता साफ है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ऋषिकेश तक हाईवे है। उसके बाद में पूरा पहाड़ों मतलब 150 मीटर के बाद मोड़ आएगा, 50 मीटर के बाद मोड़ आएगा। और कर्णप्रयाग तक रोड फिर भी ठीक है, घूम घूम के चले जाओगे। लेकिन कर्णप्रयाग के बाद में तो इतना बुरा हाल है रास्ते का, सिंगल रास्ता है बिल्कुल। और ये कहूँगा कि कहीं कहीं तो रोड गायब भी हो रखा है, यानी बैठ चुका है रोड। ठीक है, और कहीं कहीं टूटा हुआ है, साइड में गिर गया है, और भी कहीं कहीं ऐसा रास्ता है कि एक गाड़ी की निकलने की भी जगह नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो मैं तो सभी को यही सजेशन करूँगा, अगर हो सके तो कोई भी बंदा अगर केदारनाथ जाना चाहता है, केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है, तो बाइक से ही जाए। बाइक अच्छी वाली बाइक लेके जाए, जैसे कि ये मोटे टायरों वाली बाइक जो होती है वही बाइक लेके जाए, ताकि फिसलने का भय ना रहे। दूसरा, पूरा रोड गिल्ला रहता है, आप भगा नहीं सकते बाइक को इतनी ज़्यादा। 50, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 आप पूरे केदारनाथ तक चले जाना, 40-50 तक ही आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन हमारी फिर भी भाई कहीं कहीं 70-80 ऐसे ऐसे चलती रही, जहाँ रोड अच्छा आ रहा 70-80 चलती रही। और हम केदारनाथ पहुँच गए। केदारनाथ पहुँचने के बाद में हम डायरेक्ट मैं पहुँचा था 2 बजे के समथिंग। तो 2 बजे के बाद में मैंने वहाँ बाइक वगैरह पार्किंग की, और उसके बाद मैंने चढ़ाई स्टार्ट की 4 बजे। तो गौरी कुंड वहाँ से 4-5 किलोमीटर गाड़ी में जाना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती है जिसका किराया 50 रुपये है। और उसके बाद में 50 वो गौरी कुंड तक पहुँचाते हैं। गौरी कुंड से आगे पैदल पटरी है, मतलब पैदल चलने वाला सिस्टम है। दूसरा, फिर उसके अंदर आगे हमारे को जो परेशान करने वाली बात होती है ना, एक तो जो वो होता है घोड़े जो होते हैं ना, वो परेशान कर देते हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं, बस वो चलते रहते हैं ऊपर। मतलब ऐसा बुरा हाल होता है, वो ऐसा रहता है जैसे कि कभी पैर ना काट दे वो। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो घोड़ों की वजह से ही। तो
दूसरा यही है, जब भी जाओ अच्छे से जाओ, लकड़ी ले लो अपनी, एक तो लकड़ी लेके चलो साथ में अगर पैदल जाते हो तो। और दूसरा ये है कि आप रेनकोट ले लें, रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेनकोट बहुत ज़रूरी है, बारिश होती रहती है, कभी किसी टाइम भी बारिश होती रहती है, ऊपर तो बारिश होती ही रहती है केदारनाथ के ऊपर, और ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मेरा यही सजेशन है, आप कोट वगैरह लेके जाए, कोट वगैरह पहन के जाए, रेनकोट ज़रूर ले लें। और यही कहूँगा कि जितना हो सके आवश्यक वस्तुएं ही अपनी लेके जाएं, ज़्यादा वज़न लेके ना जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरा जो सफ़र रहा था वो 4 बजे मैं गया था, तो 4 से लेके 9 बजे तक मैंने चढ़ाई की, तो 12 किलोमीटर मैंने 4 से लेके यानी 5 घंटे में मैंने 12 किलोमीटर निकाल दी थी। ठीक है, उसके बाद में सुबह 1.5 घंटे में मैंने 4 किलोमीटर निकाली। फिर मैंने कैंप ले लिया था क्योंकि भाई रात को ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे कैंप ले लिया रात को, फिर रेस्ट किया। फिर उसके बाद सुबह निकला मैं 5:30 बजे की समथिंग, तो मैंने 5:30 7 बजे की समथिंग में जा लिया था केदारनाथ मंदिर, आपको लाइव भी चला दिया था मैंने। तो वहाँ पहुँच गया था। तो रास्ता बड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा फिसलने का भय रहता है, तो अपना डंडा वगैरह लेके चले साथ में, यही कहूँगा। और आने का जो हमारा टाइम था वो मैं चला था वहाँ से 9 और 9 यानी 4 घंटे में मैं 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास में नीचे उतर गया था केदारनाथ से। और फिर उसके बाद में मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, कंधे भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे क्योंकि बैग पीछे था और पिट्ठू बैग था मेरे पास में, और पैरों में इतना बुरा हाल हो गया था, बस चल नहीं पाया क्योंकि मैं 2 बजे के समथिंग में नीचे आ लिया था शाम को 2 बजे, और फिर मेरे से चला नहीं गया। फिर मैंने वहीं रेस्ट किया और फिर मैं कल यानी सोमवार को तो दर्शन किए, सोमवार को आ लिया था। फिर मंगलवार को आज हो गया बुधवार, यानी मंगलवार को मैं सुबह निकला था 8 बजे वहाँ से। सुबह 8 बजे निकला था मैं, और ये मान के चलो मैं यहाँ पे 9 बजे पहुँच गया शाम को। केदारनाथ से महाकाल धाम भिवानी मैं 9 बजे तक पहुँच गया शाम को। मैं आया था यहाँ से सीधा डायरेक्ट केदारनाथ से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मेरठ से मैंने एक्सप्रेसवे जो दिल्ली वाला जो हाईवे है कुंडली मानेसर, और फिर वहाँ से भाद्रगढ़ वाला जो रास्ता है वहाँ से रोहतक एग्जिट के लिए, और फिर वहाँ से सीधा डायरेक्ट मैंने हाईवे पकड़ लिया अपना भिवानी के लिए। तो ऐसे मेरा टूर रहा था। दूसरा मैंने वहाँ पे जो फील किया वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो जैसे ही मैं वहाँ पे ध्यान में बैठा, वहाँ पे ध्यान में बैठते ही मेरे पास में साधु महाराज बहुत सारे आके खड़े हो गए, बहुत सारे साधु संत, इतने बड़े बड़े मतलब वाइट प्रकाश साधु संत ज़्यादा थे वहाँ पे। दूसरा एक बंदा है वहाँ पे, कम से कम उसकी हाइट होगी